हंगामा कोई हंगामा नहीं किया, बहुत बड़ा एक ड्रामा नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर जनाब अब्दुल रहीम राठर साहब के कहने पे ये पूरा फ्रॉड किया गया और इसके पूरे डायरेक्टर इस ड्रामा के अब्दुल रहीम राठर साहब हैं। हम डिस्कशन चाहते हैं, हम डिबेट चाहते हैं, बट स्पीकर महोदय कोई डिस्कशन डिबेट को अलाउ नहीं कर रहे। स्पीकर महोदय चाहते हैं कि टू बुली एंड ब्रोबीट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैरेक्टर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है टू बुली एंड ब्रोबीट, और बुली एंड ब्रोबीट करके डिस्कशन से बचना चाहते हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए, असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर को तार तार करते हुए और सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच की जो फैसला है उसकी अवमानना करते हुए एक सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं, रेजोल्यूशन टेबल किए। हमारा मानना है कि सो कॉल्ड रेजोल्यूशन को वापस लें और भारतीय जनता पार्टी इसकी एडमिसिबिलिटी, क्या ये टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस पर बहस करना चाहती है। लेकिन आज लोकतंत्र का, जिसे कहते हैं जमहूरियत का, और विशेषकर जो पार्लिमानी जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी है, उसमें एक काला चैप्टर, काला अध्याय जुड़ा है। मार्शलों ने एक जानलेवा हमला हमारे जिसे कहते हैं विधायकों पे, विधानसभा के पटल पे, उसके फ्लोर पे किया है, जिसकी एक न्यायिक जांच हो। मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय स्पीकर महोदय से कि आपने अपनी शपथ की उल्लंघना की है, भारतीय संविधान की जो शपथ आपने ली है आपने उसकी उल्लंघना की है। आप कृपा करके अपनी कुर्सी से उतर जाएं, वो आपकी भी इज़्ज़त रहेगी, संविधान की भी इज़्ज़त रहेगी, और खासकर इस हाउस की, इस ऐवान की सालमियत में भी जिसे कहते हैं कम से कम थोड़ी सी को जिसे कहते हैं फेस सेविंग उसकी होगी। सर, लगातार जब से असेंबली हुई है बोलते भाजपा तब से फर्स्ट असेंबली से आखिरी असेंबली तक ड्रामा लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू डिस्कस एंड डिलिब्रेट। आपका जो सवाल है ये तो वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जिसे कहते हैं फेक नैरेटिव है उसको दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी डिस्कस डिलिब्रेट करना चाहती है। कल भी सुनील शर्मा जी ने डिस्कस डिलिब्रेट करना चाहा, भारतीय जनता पार्टी का व्यू पॉइंट रखना चाहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हल्ला किया और उस हल्ले का नतीजा हुआ कि इसमें कुछ फिर जो आपने देखा वो सबके सामने। आज भी सुनील शर्मा जी बोल रहे थे, लेकिन एक प्लान के तहत एक इंडिपेंडेंट विधायक को एक पोस्टर लेके वेल के बीच में भेजा गया। वो पोस्टर जिसे कहते हैं वो छीनने की कोशिश तो मार्शल्स ने करनी चाहिए थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनको रोकने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे ही तशद्दुद उनको झेलनी पड़ी। और ये जिसे कहते हैं अपना दोहरा जो मापदंड है, जो छुपा हुआ चेहरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको दर्शाता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे तमाशे, ऐसे मुजस्मे और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करेगी जिससे उनका बनेगा कुछ नहीं। ये कश्मीर की जनता भली भांति उनके जिसे कहते हैं असली चेहरे को जानती है। वो बेनकाब हो चुके हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के आगे, और विशेषकर जो अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट्स, जो गारंटियों की बात की थी उस पर कहीं चर्चा नहीं है। वो ऐसे जिसे कहते हैं इमोशनल, जज्बाती जिसे कहते हैं विषय लगा के कश्मीर की जनता को फिर एक बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उनकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलाउ नहीं करेगी। हम पाए तकमीर तक इस लड़ाई को ले जाएंगे और कल भी जिसे कहते हैं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सच को सामने लाएगी। इंजीनियर रशीद की बाई की तरफ से भी आज जो एमएलए हैं शेख खुर्शीद, उनकी तरफ से भी आज एक पोस्टर लाया गया, उसमें बज़ाब्ता लिखा था कि स्टेटहुड को भी रिस्टोर किया जाए और आर्टिकल 370। मैंने कहा कि एनीथिंग विच इज़ नॉट ऑन रिकॉर्ड, जो असेंबली के बिजनेस का पार्ट नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ मिलकर एक स्टेज मैनेज करके एक रक्कस क्रिएट करने की कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पे ये नया तमाशा किया गया, जिससे हाउस में हड़कंप मचा, हाउस पर एडजर्न करना पड़ा। और मैं फिर बोलूं, धारा 370 या स्पेशल स्टेटस की जिसे कहते हैं बात करना, वो ऐसा है कि आसमान से तारे तोड़ने के बराबर। धारा 370 अब अपने आप में इतिहास है। स्पेशल स्टेटस नाम की कोई चीज़ कश्मीर में, जम्मू में कभी थी नहीं, ना कभी होगी। ये एक नया मुजस्मा, एक नया फ्रॉड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनेक्ट करना चाहती है, इसका ना सिर है, ना पैट, ना इसका कोई तर्क है, ना ही कानून में, ना ही आइन में जिसे कहते हैं इसकी कोई बेसिस। थैंक यू।